दोस्तों, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म के लिए कई बार आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आईपीओ में इन्वेस्ट करना रिस्की भी हो सकता है। अगर आईपीओ में अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तो इन्वेस्टर्स को सिग्निफिकेंट रिटर्न्स नहीं मिलते और बहुत बार ऐसा भी होता है कि आईपीओ साइज स्मॉल होने से बहुत ही कम लोगों को आईपीओ में लॉट मिल पाते हैं। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको ज़्यादातर आईपीओ में इन्वेस्ट ना करते हुए कंपनी के लिस्टिंग के बाद अच्छे से फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस और कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए उनमें इन्वेस्ट प्लान करना चाहिए। क्योंकि अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल फ्यूचरिस्टिक भी है लेकिन वैल्यूएशन अगर एक्सपेंसिव है तो आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। और इसीलिए किसी भी नई लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट प्लान करने से पहले उसकी वैल्यूएशन चेक करना बहुत जरूरी है और प्रमोटर्स की होल्डिंग, एफआईआई एंड डीआईआई की होल्डिंग्स को भी जरूर देखना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कंपनी के बिजनेस मॉडल को चेक करना चाहिए। क्या फ्यूचर में ये कंपनी चल पाएगी और हम जिस भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं क्या फ्यूचर में इस कंपनी में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इन सभी चीजों को चेक करते हुए हमें उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में दो ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स को फोकस करेंगे जिनके फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल तो स्ट्रॉन्ग है ही लेकिन उनके बिजनेस मॉडल भी बहुत ही बढ़िया हैं। तो बात करते हैं आज की पहली कंपनी की। तो इस कंपनी का नाम है सन स्टार लिमिटेड। ये कंपनी 26 जुलाई 2024 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी और इनका लिस्टिंग गेन था 14% का और आईपीओ प्राइस था 95 रुपीज का। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 131 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आईपीओ प्राइस से इस कंपनी ने अभी तक 40% की रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर किए हैं। और अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 2390 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का पीई रेशियो 35 के अराउंड है और इंडस्ट्रियल पीई 33 के अराउंड है, यानी कि रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। कंपनी के प्रॉफिट रेशियो 43 से ज्यादा है जो कि बहुत ही बढ़िया है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.65 के अराउंड है और प्रमोटर्स के पास 70.4% स्टेक मौजूद है। इन्हीं के साथ एफआईआई के पास 3.29% स्टेक और डीआईआई के पास 7.81% स्टेक मौजूद है। और ग्रोथ परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ 36% की है और प्रॉफिट ग्रोथ 63% की, यानी कि कंपनी फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस कंपनी का पीएल स्टेटमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी की सेल्स में हमें ईयर ऑन ईयर बहुत ही एक्सीलेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है 2021 से, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार इस कंपनी के सेल्स में हमें काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऑल्सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में भी देखा जाए तो इस कंपनी की एक्सीलेंट ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। और बिजनेस एरिया की बात करें तो कंपनी एक स्पेशलिस्ट मैन्युफैक्चरर है प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट एंड इंग्रेडिएंट सॉल्यूशन का, जिनका यूज फूड पैड, फूड एंड अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में किया जाता है। और मार्केट पोजीशन के बारे में अगर बात करें तो ये कंपनी 5th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है मेज वेस्ट स्पेशलिटी प्रोडक्ट में और इंग्रेडिएंट्स में इंडिया की। और एक बहुत ही छोटी कंपनी होने के बावजूद भी इनके पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है। इनके क्लाइंट बेस में आईटीसी, कैपिटल फूड्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, गोदरेज एग्रोवेट, जायडूस वेलनेस जैसे बड़े रेप्यूटेड क्लाइंट्स इंक्लूड है। बहुत ही एक्सीलेंट बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का और वैल्यूएशन भी रीजनेबल है। तो यहाँ पर करंट प्राइस पर इस कंपनी में फ्रेश एंट्री ली जा सकती है। अब बात करते हैं आज की दूसरी कंपनी की। तो इस कंपनी का नाम है सिलगाल इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी रिसेंटली 8 अगस्त 2024 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी और इनका लिस्टिंग गेन था 4.49% का और इनका आईपीओ प्राइस था 401 रुपए के अराउंड और अभी के टाइम में इनका करंट प्राइस 400 रुपए का है। और करंट प्राइस से कंपैरिजन करें तो अभी इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को कुछ भी रिटर्न्स डिलीवर नहीं किए हैं। लेकिन कंपनी की वैल्यूएशन देखा जाए तो अभी के टाइम में इनका स्टॉक पीई 23 के अराउंड है और वहीं इंडस्ट्रियल पीई 26 के अराउंड है, यानी कि चीप एंड रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है, यानी कि यहाँ पर करंट प्राइस में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इनके प्रॉफिट रेशियो 29% से ज्यादा है जो कि बहुत ही एक्सीलेंट है और डेट टू इक्विटी रेशियो 1.2 के अराउंड है।
प्रमोटर्स के पास 82% की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है और FII के पास 3.83% स्टेक और DII के पास 4.82% स्टेक मौजूद है और सेल्स ग्रोथ 46% का और वहीं प्रॉफिट ग्रोथ 80% का है, यानी कि फंडामेंटली भी ये कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और कंपनी के बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी है और एक्सपर्टीज है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट में, इंक्लूडिंग एलिवेटेड रोड्स, फ्लाईओवर, ब्रिजेस, रेलवे ओवरपासेस, टनल, हाईवे एंड एक्सप्रेसवे एंड रनवे में। और बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें तो ये कंपनी EPCM एंड HAM प्रोडक्ट्स अक्रॉस 10 इंडियन स्टेट में ऑपरेट करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को जो बूस्ट मिल रहा है, जो भी बजट एलोकेशन बढ़ रहा है इस सेक्टर का, तो इस कंपनी को उसका बेनिफिट भी मिलने वाला है। तो ऐसी कंपनीज को हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए क्योंकि इस सेक्टर की ज्यादातर कंपनीज का वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो चुका है, लेकिन ये कंपनी अभी भी अंडर वैल्यूड है जो बाइंग का मौका दे रही है। और करंट प्राइस से भी कंपैरिजन करते हैं तो अभी के टाइम में इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 397 रुपए पे चल रहा है और इस कंपनी ने 424 रुपए का हाई बनाया था और अपने हाई से लगभग 7% के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस मिल रहा है। तो यहाँ पर करंट प्राइस पे एंट्री ली जा सकती है क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन भी चीप एंड अट्रैक्टिव है। लेकिन किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।